Good evening class. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic electromagnetism. तो पिछली क्लासेस में हम लोग ने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है. बेसिकली नाम को अगर तोड़ें तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है किसी कंडक्टर में वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. फिर हम लोग ने देखा कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताता है कि अगर हम लोग अपना थंब करंट के डायरेक्शन में फेस करें, फिर जब हम लोग अपनी बाकी की 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन बनेगा. ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल उसी डायरेक्शन में बनेंगी. ये हम लोग ने देखा. तो बात हम लोग की ख़त्म हुई थी राइट हैंड थंब रूल जब हम लोग लगा रहे थे कि स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर पे, मतलब अच्छा पहले तो हम लोग डिटेल डाल लें कि लेक्चर नंबर 57 फिजिक्स. आज टॉपिक हम लोग का मेजर होगा सोलेनॉइड, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डाल दे रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो बात हम लोग की इतनी हुई कि अगर हम लोग एक स्ट्रेट वायर ले लें, ये एक स्ट्रेट वायर है हमारा, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हो रहा, हम लोग कर्ल किए तो ये डायरेक्शन का पाथ मिला हमें ऐसा. ठीक है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें अपना डायरेक्शन मिला कि नहीं. अब अगर हम लोग इसी केस में तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हेन करंट इज फेसिंग अपवर्ड डायरेक्शन you will get a anti-clockwise magnetic field lines. Whereas अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल करें, अगर हम लोग करंट को नीचे चला दें, तब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो किधर मिलेंगी हम लोग को? क्लॉकवाइज, है ना. तो ये हमारा कंक्लूजन निकल गया. करंट अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज. क्या ये नहीं बन रहा है? बन रहा है. बुक ले लीजिए फॉलोअप के लिए, मेरे पास है दूसरी रेफरेंस बुक, आपको अगर देखना है तो उससे देख लो. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट हैंड थंब रूल ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर. पहले की पूरी कहानी कर चुके हैं हम लोग कि ये पता कैसे चलता है कि एक करंट जब कंडक्ट होता है किसी कंडक्टर में तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. तो उसके लिए ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने कंपास को पास लेते आया, कंपास की नीडल डेविएशन दिखाई इन द सेम सर्कुलर डायरेक्शन हर बार. तो इस वजह से हमें कंक्लूजन मिला कि हाँ होता तो है. फिर आगे जाके एक्सपेरिमेंट होते गए, फिर ये राइट हैंड थंब रूल से हमें ये पता चला. ठीक है, उसके बाद अभी तो ये स्ट्रेट वायर है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस स्ट्रेट वायर की जगह लेते हूँ एक सर्कुलर कॉइल का वायर, मतलब हमारा अब वायर स्ट्रेट होने की जगह बेंट हो गया, ये है ना. अब अगर इसमें मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूँ और इसमें मैं करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दूँ. अच्छा, करंट का अभी डायरेक्शन क्या होगा अनिकेत बताइए? करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा? मैं ऐसे एरो बनाऊँ या उल्टे तरफ का एरो बनाऊं? किधर का एरो बनाऊं? करंट का डायरेक्शन मुझे जानना है कि क्या वो ऐसे जाके ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाके ऐसे आएगा. पहले वाला केस. क्यों? टर्मिनल के रिस्पेक्ट में बताइए क्यों ऐसा हो रहा है. ऐसे भी तो जा सकता है. करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है. ये कन्वेंशन है. ठीक है, तो ये करंट हमारा ऐसा गया सर्कुलर कॉइल में, ऐसा हम लोग को डायरेक्शन मिला है. ठीक है, व्हाट इज दिस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है. अब क्लॉकवाइज यहाँ पे ये देखिए, ये तो
ऊपर भी एक बार हो गया, ये नीचे भी हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या रूल लगा दें, तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना बनाते हैं तो ये ऐसे किया तो ऐसे आया है, यहाँ पे ऐसा गया, ऐसे आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, मतलब हम लोग कौन सा इसको पोल माने, साउथ पोल की नॉर्थ पोल? साउथ नॉर्थ का कॉन्सेप्ट पता है? एकदम सही। तो इसको मैं क्या बनाऊं? अगर आप ध्यान देखो तो इसमें सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं, है ना। यहाँ से निकली घुसी अंदर, यहाँ से निकली घुसी अंदर, निकल नहीं रही हैं, घुस रही हैं। तो आपने बोला कि मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ जाता है, अगर मैं एक बार मैग्नेट बना दूं तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो एंटर करने वाला पोल है साउथ पोल, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो अगर मैं अपनी कॉइलिंग करता हूं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इट विल बिकम अ साउथ पोल, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत तब भी आएगी कि सर नॉर्थ पोल कहाँ है आपका, तो सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है, एक मैग्नेट में ही नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो नाउ दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन तो गया हमारा ये। तो और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑलमोस्ट अ बार मैग्नेट, और अ बार मैग्नेट हैज डायपोलर नेचर, मतलब इसमें दो पोल होने ही होने हैं, ठीक है, डुअल पोलैरिटी होगी। तो इसमें इसका दूसरा पोल कहाँ है, वेयर इज द नॉर्थ पोल? सोचिए। इसलिए चैप्टर रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि कब तक रटेंगे, 11th में तो बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। कोई भी गेस मारिए कहाँ हो सकता है नॉर्थ पोल? हाँ, वो नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। अच्छा ऐसा नहीं, देखिए अगर हम लोग इसको इधर से देख रहे हैं तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है। अगर हम लोग इसको इसके पीछे से देखते हैं, मतलब अगर मैं ये कंडक्टर मेरे लिए ये अभी आपके डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ से और यहाँ से दिखाऊं तो आपके लिए ये डायरेक्शन कौन सी बनी, ऐसे डायरेक्शन। लेकिन मेरे लिए क्लॉकवाइज नहीं है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम दोनों का परसेप्शन अलग है ना। आपके लिए वो क्लॉकवाइज, तो आपको लग रहा है साउथ पोल है, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट ऐसे फ्लो हो जा रहा है तो मेरे लिए नॉर्थ पोल है। तो यहीं पे उधर से देखोगे तो साउथ पोल है, इधर से देखोगे तो नॉर्थ पोल है ना। तो यहाँ से हमें डुअल नेचर मिलता है। तो अब हमारे कॉपी तो 2D है, तो हम लोग को सिर्फ एक ही साइड का डायरेक्शन बताना है, लेकिन अंदर अंदर हमें पता होगा, इसको पीछे से देखेंगे तो हमें वो नॉर्थ दिखेगा। और इसका कॉन्सेप्ट अभी हमारा, जब हम लोग इसको मल्टीपल कॉइलिंग्स में ले जाएंगे तब हमें इस कॉन्सेप्ट की मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। पर अभी के लिए इसको याद रखते हैं कि व्हेन I इज क्लॉकवाइज देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं उसको MF लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या साउथ पोल हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर या फिर पोल कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। ये हम लोग को शॉर्ट नोट बनाना है। अगर करंट के डायरेक्शन है क्लॉकवाइज हमारा, तो ये साउथ पोल बनेगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे लीव करने के बजाय, ठीक है। फिर से सेम अरेंजमेंट,
लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ बताना है, करंट की डायरेक्शन और ये कौन सा पोल होगा, बताइए। ठीक है, मतलब करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको बताना है। क्लॉकवाइज है, सोचिए और सोचिए, देखिए इधर उधर क्या देख रहे, डायग्राम की तरफ देखिए, सिर्फ एकदम इसमें डूब के सोचिए कि करंट चल रहा है इसमें, कि चलाऊं मैं करंट भी। क्लॉकवाइज है, क्यों क्लॉकवाइज है, एक्सप्लेन करिए क्यों क्लॉकवाइज है ये। तो राइट साइड तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो करंट कहाँ से निकला कहाँ तक, करंट ऐसे निकला, ऐसे आया, ऐसे चढ़ा, ऐसे गया, ये कौन सा डायरेक्शन बना, एंटी क्लॉकवाइज। तो वही तो मैं सोच रहा था कि क्यों क्लॉकवाइज, तब से आप सोच बोल रहे। तो ऐसे केस में ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज बना है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने केस बदला, यहाँ पे ये केस था, तो ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट। बैटरी का मैंने जैसे ही टर्मिनल चेंज किया सब कुछ बदल गया, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बैटरी का टर्मिनल, मैंने बैटरी को पलट दिया, इधर ये था पॉजिटिव, इधर था नेगेटिव, इधर, इसमें पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है। ध्यान देखिए इसमें, देखिए छोटी छोटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अंदर कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी लीव कर रही हैं, है ना, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करने की जगह लीव कर रही हैं। वैसे यहाँ पे भी ये लीव कर रही हैं, ठीक है। तो लीव करने वाला पोल होता ही है नॉर्थ पोल। तो इससे हमें दूसरा कंक्लूजन मिला कि व्हेन आई इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कौन सा पोल आ जाएगा, हाँ, नॉर्थ पोल। इस चीज को गांठ बांध लेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉक रूल। ये जो रूल हम बता रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही होता है क्लॉक रूल। इसका डायग्राम भी देखना, करंट कैरिंग लूप में क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ लूप। ये देखिए, अब डायग्राम शायद समझ में आए। पॉजिटिव टर्मिनल है, निकला करंट, गया ऐसे, ऐसे था, तो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे, तो ये कर्ल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स की ये लाइन बनी है। कंसेंट्रिक सर्कल है ये, कंसेंट्रिक सर्कल ही तो है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका एक ही सेंटर हो। देखिए इन सारे सर्कल्स का एक ही सेंटर है, ये सारे उधरीज बन रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल बनता है यहाँ से भी, और बीच में गैप रहता है, ठीक है। बीच में हमारी मतलब यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिज्म होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। कम क्या, ज़ीरो ही हो जाती है।
ठीक है, ये होता है। तो ये कौन सा पोल बनेगा? सोचिए, अच्छे से सोचिए, कौन सा है ये? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या चलता है? साउथ पोल। ठीक है भैया, साउथ पोल है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़े एक सोलेनॉइड पे, तो कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पे क्या होने वाला है? अभी तक मैं एक कॉइलिंग कर रहा था वायर की, अब मैं बहुत सारी कॉइलिंग करूँगा। मतलब मुझे डायमीटर छोटा, और मैंने उसका डायमीटर बहुत बड़ा किया था, अब मैं छोटे डायमीटर का लेंथ बढ़ा के कॉइलिंग करूँगा। ये चलिए आपके लिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाए क्वेश्चन को, वरना डायमीटर इसका छोटा होता है। हम लोग बड़ा थोड़ा कर देते हैं। ये और इसको एक करंट से, बैटरी से अटैच कर देते हैं, है ना। ड्राइंग स्किल्स मेरी थोड़ी ख़राब है, उसको जज मत करिएगा। मेन बात यह है कि करंट यहाँ से निकला, यहाँ गया, इधर से ये नीचे गया, इधर से ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर वापस बैक टू द नेगेटिव पोल। तो हम लोग को ये देखना है, दिस इज आवर सोलेनॉइड, दिस इज आवर करंट कैरिंग लूप, और वी कैन कॉल इट अ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग लूप स्लैश सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमें जानना है सोलेनॉइड का कौन सा साउथ पोल है, कौन सा नॉर्थ पोल है। उसको जान के हमें अब इसमें, अब दिस विल एक्ट एज अ टोटल मैग्नेट, तो हमें ये जानना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कहाँ से रही है, एंटर कहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई करेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल बताने का मुझे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। तो करंट ऐसा गया, अगर इसमें भी परसेप्शन चलेगा, आप एक सोलेनॉइड को किधर से देख रहे हो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं सोलेनॉइड को इधर से देखा, इधर से ऐसे वायर गया और ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये हमारा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे दिया। इधर से देखने मुझे करंट का, आई का क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉलो अप कर पा रहे हो? नहीं? पक्की बात है? मतलब फॉलो अप कर पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज कैसे मिल गया? समझ पा रहे हैं कैसे क्लॉकवाइज मिला? नहीं समझ पा रहे, एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा था। तो देखिए करंट हमारा निकला ही है, और हमको थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। कोई स्प्रिंग है? कोई स्प्रिंग नहीं है, तो वो है ना आपके पास ये अपना, हाँ, इसको अपने पेन के अराउंड रिवॉल्व कराइए ऐसे ही पाथ में। सोच लीजिए अब ये आपका सोलेनॉइड है, और इसके वाइट वाला पार्ट से देखिएगा, नहीं, वाइट वाले पार्ट से ऊपर की तरफ कॉइलिंग कराना चालू करिए। वो वाइट वाला पार्ट जो पीछे का पार्ट है पेन का, उधर से कॉइलिंग कराना चालू करिए, उल्टी कॉइलिंग करिए। हाँ, इधर से, हाँ, ठीक है। अब वाइट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, तो वाइट वाले पार्ट पे देखिए, वाइट वाले पार्ट के साइड से ऐसे पेन घुमाइए, वाइट वाला पार्ट। हाँ, अब देखिए ये जो वायर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्लॉकवाइज मिला। अब मैं इधर से देखता हूँ,
इधर से देखिए किधर का डायरेक्शन मुझे वायर आता हुआ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हाँ मुझे ये दिखा कि वायर ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, अभी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुझे दे रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन गया, आई का डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जहाँ भी आई का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्लॉक रूल क्या कहता है, वो पोल कौन सा हो गया, साउथ पोल। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस सोलेनॉइड। और उसी का उल्टा, अगर आपने एक ही का जान लिया है तो दूसरा वाला उसी का उल्टा लिख दीजिएगा, नॉर्थ पोल, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड्स अपनी बनानी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ पोल से निकालूंगा, यहाँ पे ले जाके इंसर्ट करूँगा ये, और अंदर मैग्नेट के क्या करूँगा, ये कर दूंगा। एकदम क्लियर बात। एक दो और निकाल देते हैं, ये और ये, है ना। तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सोलेनॉइड। लेकिन यहाँ पे अब ये नहीं हम लोग को दिमाग लगा लेना है कि सर मुझे जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिख गया क्या मैं उसी को साउथ पोल मान लूँ, नहीं। तो मुझे ध्यान किस बात का देना है कि कैसे डिटरमाइन करूँगा। ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा, आपको बताना होगा सोलेनॉइड का, आप बताओ डायरेक्शन किधर है, आपका साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप तभी ड्रॉ कर सकते हो जब आपको नॉर्थ और साउथ पोल पता है। कुछ भी ड्रॉ करोगे तो कहीं से निकालोगे गलत हो जाएगा, चांस रहेगा किस्मत रही। तो इससे अच्छा समझें इस बात को। तो क्या हमें देख के हम साउथ और नॉर्थ पोल पता कर लगाएंगे। आज थोड़ा सा बैटरी आपकी दिमाग की लो है ना। कॉफ़ी पीता है, नहीं पीता, क्यों नहीं पीता, पिया करिए। क्या पीते हैं जिससे आपका दिमाग खुलता है, या खाते हैं, चाय, दूध पीते हैं। तो दूध पी के आज कोचिंग आए, नहीं पिया, हर दिन पी के आते हैं। तो कोई नर्व स्टिमुलेंट लेके आया करिए। नर्व स्टिमुलेंट जानते हैं, जो आपको एक्टिव कर दे। जैसा आप बहुत देर से अपना असाइनमेंट लिख रहे थे तो आपका दिमाग अभी शट डाउन, अभी रेस्टिंग फेज पे है कि नहीं अभी थोड़ी देर हमको रेस्टिंग करनी है, अभी हमको शॉर्ट्स देखने हैं, रील्स देखने हैं, तो उस फेज में है। तो इसीलिए कोचिंग आने से पहले थोड़ा आप कॉफ़ी पी के आइए, ठीक है। तो मैं तो खुद ही क्लास में मोटिवेट करता हूँ कि हाँ यार कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आओ। काफ़ी बार तो बच्चे ही क्लास ही में जो बोलते हैं कि सर कॉफ़ी पिया जाए, मतलब नहीं इतना भी नहीं हो जाना है, क्लास में बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है। तो हाँ कॉफ़ी पिए होते हैं या फिर कुछ भी, तो आपका नर्वस स्टिमुलेंट चाय है, नहीं दूध है, तो दूध में कुछ मिलाते नहीं हैं, बॉर्नवीटा वगैरह, तो उसमें कैफीन तो है ही नहीं, कैफीन नहीं कंज्यूम करता, नहीं सर। मेरा तो 10th के बोर्ड से कैफीन का कंजम्पशन बढ़ गया था, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ। अब 2 बजे को मैं सुबह तो नहीं बोलूँगा, पर उठ जाता था क्योंकि टेंशन इतनी लगी रहती थी एग्ज़ाम की। तो 2 बजे उठ के एग्ज़ाम, हाँ नहीं एग्ज़ाम के टाइम नहीं, एग्ज़ाम के टाइम में खूब सोता था, क्योंकि उस टाइम पे रेस्ट खूब चाहिए होता है दिमाग को, ठीक है। उस टाइम में एक बना लिया था, तो वही मेरा साइकिल चल रहा था। लेकिन उसके पहले 1 महीने पहले मेरा स्लीप साइकिल बड़ा ख़राब था, क्योंकि एग्ज़ाम जब चल रहा होता है ना, जैसे 1-2 एग्ज़ाम हो गए फिर टेंशन खत्म हो जाती है कि हाँ अच्छा ही जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बड़ा डर लगे रहता है कि यार कैसा जाएगा, तो उस वजह से स्लीप होती नहीं थी। तो अब रात भर जाग के क्या करेंगे, पढ़ते ही थे, पर थोड़ी थोड़ी नींद भी आती, जैसे किताब खुलती थी। तो कॉफ़ी खूब पीने लगे, रात को कॉफ़ी पीते थे, तो उससे दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। फिर तब से अब तक लत लग चुकी है कैफ़ीन की। कैफ़ीन के बिना मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। आपका अभी दूध का है। हाँ जी, तो हम लोग का क्वेश्चन वापस रिटर्निंग टू द क्वेश्चन, हाउ विल वी डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ दिस सोलेनॉइड, व्हाट इज द रूल। रूल का नाम क्या है,
हाँ, राइट हैंड थंब रूल से आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं ना तो आपके साथ क्या होगा, ये निकली इधर गई, इधर से क्या हुआ, इधर निकली इधर गई, पर इससे पता क्या लग रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं पता लग रहा मुझे, है ना। तो हमारा रूल क्या है, क्लॉक रूल, दैट इज द क्लॉक रूल। ठीक है, आप सबकी जगह बस इधर से देखो कि कैसा बन रहा है, उधर से देखो, थोड़ा सा पेज को आप टिल्ट करके देखो, इमेजिन करके देखो कि ऐसी कॉइलिंग गई है। सबसे अच्छा यही होता है कि आप अपना इसको लो और कॉइलिंग करना चालू कर दो। लेकिन ध्यान देना है, क्या ये ऊपर से नीचे लाया गया। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक बदलाव लाऊं कि अभी मैंने ऊपर से ऐसे कॉइलिंग की, अगर मैं उसको नीचे से कॉइलिंग कर दूं पूरा पलट जाएगा मैग्नेट, है ना। तो हमें क्लॉक रूल पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द सोलेनॉइड। अब सिमिलैरिटी बताते हैं इसमें और एक बार मैग्नेट पे। तो बोलता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट आर वेरी सिमिलर टू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में भी यही होता है, यही ऑलमोस्ट सब चलता है। ठीक है, इसमें बस क्या है, यू कैन सी द पेनिट्रेशन। बार मैग्नेट में पेनिट्रेशन नहीं देख सकते, इसमें तो हॉलो सरफेस है। ठीक है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड। हाँ, अगर मैं इसको सस्पेंड कर दूं, वैसे तो ये बार मैग्नेट की भी प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको सस्पेंड कर दूं कहीं से लटका के, तो ये अपने आप को किस पोजीशन में सेट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे हवा में, तो विच डायरेक्शन विल इट पॉइंट टू, वेयर विल इट रेस्ट इटसेल्फ। आपके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वेरी गुड, वाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ग्रेविटी का क्या क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जा रही है ना, तो इसीलिए ये भी अपने आप को मैंने कर दिया, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को प्लेस कर लेगा, थोड़ा सा घूमेगा और नॉर्थ साउथ पे प्लेस कर लेगा ऐसे। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है बार और इसमें, बार मैग्नेट करें ऑल्सो। इसकी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका मतलब अगर मैं आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे लेके आ जाऊँ, चिपक जाएंगी। दूसरी बात, अगर ये नॉर्थ पोल है, अब अगर मैं एक दूसरे सोलेनॉइड को या फिर एक बार मैग्नेट को यहाँ पे लेते हूँ जिसका नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल करेगा, साउथ को लेते हैं और अट्रैक्ट करेगा। टोटली ये बार मैग्नेट। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे मैं करंट बंद कर दूँ तो बंद हो जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी मैं पोलैरिटी चेंज कर सकता हूँ, इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। कैसे, आई को बढ़ाया कम करके। तो ये डिसिमिलैरिटी है। दो डिसिमिलैरिटी इसके और उसके बीच क्या है, वी कैन चेंज द पोलैरिटी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट and we cannot change the polarity in a bar magnet. Second property is that we can increase or decrease the magnetic field lines by increasing or decreasing the electric current respectively. ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज कर जाएंगी, है ना। दो डिसिमिलैरिटी। ठीक है, उसके बाद हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ये तो समझ में आता है, चलिए इसको लिख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन मैग्नेट। काफी कॉमन क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, आना ही चाहिए। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द करेंट, है ना, करंट को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती। इसीलिए मैंने बोला इसका डायमीटर हमेशा छोटा होता है ना, बड़ा बड़ा, क्योंकि अगर मैं बड़ा करूंगा तो ज़्यादा कॉइल थोड़ी ना कर पाऊंगा मैं, छोटे कॉइलिंग पे लंबी लेंथ का। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाओ, हमारी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। नंबर 3, बाय placing a soft iron core inside this arrangement. Now what is a soft iron core? बताइए। सॉफ्ट आयरन कोर नाम में ही। नहीं, ये सोलेनॉइड नहीं है। सोलेनॉइड की अब आप डेफिनेशन पहले बताइए मुझे क्या होती है। ये तो एक पार्ट है। सोलेनॉइड शुरू कहाँ से होता है, इसका अरेंजमेंट की शुरुआत कहाँ से है? सिंपली एक करंट कंडक्टिंग वायर को जब हम लोग लूप में लेते हैं ढेर सारा, जिसकी लेंथ लंबी है, डायमीटर छोटा, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, एक बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल में हो, वही है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड तो तब भी होगा अगर हम लोग इसका की बंद कर दें, बैटरी से की बंद कर दें और पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है, तब भी वो एक सोलेनॉइड ही कहलाएगा, उस स्प्रिंग को भी। अभी उसमें हम लोग कोई नेल्स लेके आए नहीं चिपकेंगी, पर तब भी वी विल कॉल दैट अ सोलेनॉइड, क्योंकि वो अरेंजमेंट ही है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उस अरेंजमेंट को ही सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर पे थे। सॉफ्ट आयरन कोर नाम ही इसको डिफाइन करता है। देखिए जैसे एक सॉफ्ट होता है, बोलते हैं ना, कुछ लोगों को बोलते हैं कि अरे तो बहुत सॉफ्ट बच्चा है ना। सॉफ्ट बच्चे का क्या मतलब है? मजाक में बोलते नहीं, अरे तुम तो सॉफ्टी हो। नहीं, नॉट फिजिकली, नेचर वाइज। नेचर वाइज का इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग किसी को बोले अगर कि यार सॉफ्टी बाय हार्ट, इसका मतलब होगा कि इस बच्चे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से, इसको आप कभी भी जाके मार दो, कभी भी जाके तंग कर दो, ये रिटेलिएट नहीं करेगा। ठीक है, या फिर और अच्छा एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका दोस्त है और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो क्या होगा, आप आ रहे हो कोचिंग में से इसको पिक करते हुए, तो सॉफ्ट आयरन कोर वो बच्चा होगा जो ऑलरेडी रेडी होगा, चलो भाई कोचिंग निकलना है। ठीक है, आपके साथ तुरंत बैठेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये। और दूसरा हार्ड आयरन कोर क्या होता है, बहुत समय लगाएगा, है ना, और उतना ही समय आपका लेगा भी। इसमें मैं जोड़ूं तो सिंपल इसकी बात ये होती है कि बहुत जल्दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, बहुत जल्दी लूज करता है। हम इसको सोलेनॉइड में प्लेस करेंगे, एक्वायर कर लेगा, निकाल देंगे या करंट बंद कर देंगे, छोड़ देगा, आने नहीं देगा अपने अंदर। वरना हार्ड मेटल कोर में क्या होता है, जैसे हम लोग नेल्स अगर बहुत देर तक उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और वो रहेंगी, अब वो अपने आप को किसी चीज़ से अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर इसको आपको जानना है तो ये होगा कि a substance which induces the magnetic field lines by the effect of another electromagnet। ठीक है, मतलब किसी और, जहां भी इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी अपने अराउंड, ये अपने अंदर उस प्रॉपर्टी को ले लेगा और थोड़ा एनहांस करके भेजेगा। विच इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस by the effect of its surrounding magnetic field lines। ये डेफिनेशन मेरी है, बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बुकिश डेफिनेशन आप ढूंढिएगा। सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब अगर आसपास मिलेगा तो खुद भी अपने अंदर रख लेगा, उसी नेचर का, कि अगर नॉर्थ टू साउथ जिधर भी जाएगा इसमें भी वही प्रॉपर्टी आएगी। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसका भी एक अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। अब ये जो
इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, ये हमारे काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। ये हमारा एक बार के शेप का भी, उसको हम लोग आई शेप्ड कहते हैं, है ना, क्योंकि वो आई के शेप का होता है। और दूसरा एक हमारा यू शेप्ड भी हो सकता है, हॉर्स शू टाइप होता है वो, है ना। दोनों को देखते हैं कैसा होगा। इलेक्ट्रो मैग्नेट, अरे बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग का काम है चालू। सिर्फ इतना अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल दिया है क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अच्छा इसमें तो इसने काम बड़ा आसान कर दिया साउथ और नॉर्थ देके। अगर साउथ और नॉर्थ ना देता तब मैं आपसे पूछता कैसे क्या हो रहा। चलिए एक क्वेश्चन उठाते जिसमें नहीं दिया, हम लोग को पोलैरिटी देखनी है और ड्रॉ करना है। इसमें नहीं दी है। और ये हमारा हो जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। अब आपको बताना है इस डायग्राम को देख के, इस डायग्राम को देख के अब आपको इसकी पोलैरिटी बतानी है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। कर पाएंगे? करिए। आप चाहे तो इसको रफ अपने कॉपी में बना सकते हैं। हाँ, आप इसका हिंट दे सकते हैं यहाँ से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है ना आई, ये साउथ है, वो नॉर्थ है। अच्छा चलिए देखते हैं। ये लूपिंग ऐसे गई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा बन गया हमारा? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई की। तो पोल कौन सा आया? ये साउथ पोल। गुड। नहीं, ये नहीं गलती करनी है कि हम लोग याद करें, उस रियल टाइम में हर केस में बनाना है। अगर मान लीजिए ऊपर से गया, इस बैटरी को मैं ऐसे कर दिया तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं उसको नीचे से ले गया, बैटरी ऐसा रखा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो रियल टाइम में करके देखना हर क्वेश्चन में, ठीक है। साउथ ही की ज़रूरत है, दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ लिख देना, ठीक है। मतलब आई जहाँ से घुस रहा है उधर ही ट्राई करना बनाने का, ठीक है। चलिए अच्छा है, गुड। अगला, अच्छा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा ये तो पता चल गया, तो अब बनाने में क्या ही दिक्कत है। हाँ नॉर्थ, तो बस ये बना देना है हमें डायरेक्शन दिखा के। और हाँ ये, हाँ अंदर से बना दिया। जैसे इसका दिखाने के लिए अरेंजमेंट, उसका नेल हटाना पड़ेगा हमें, ये दिखाना पड़ेगा ऐसा, ये नेल हटा दिया हमने। अच्छा इस केस में ये नेल क्या है? ये नेल हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है ना। वैसे तो एक हार्ड आयरन कोर है नेल, या फिर सॉफ्ट आयरन कोर ही है। लेट मी सी, क्या पता सॉफ्ट आयरन कोर का कोई एग्जाम्पल पूछा। हाँ नेल है एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रख लीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर का नेल, ठीक है। तो इससे नेल से कोई फर्क थोड़ी नहीं आने वाला, ये बस इसका एनहांस करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ सही बना है ऐसे, और अंदर से सीधे जा रही है, तो एकदम सही, ठीक है। 2-3 बना दीजिएगा लाइंस। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे क्या चलेगा? अब पढ़ा ये क्वेश्चन
खुद से बताइए। अब इसके पोल्स बताइए। इसका ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव। अब बताइए। पहले वाला ही है, एग्जैक्टली वैसा है। हाँ यार, एग्जैक्टली वैसा है। चलिए इसका भी फिर सेम चलेगा। ठीक है, ये चला क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई और उठाते हैं फिर। हाँ, ये कुछ अलग है। बताइए, इसका बताइए। साउथ नॉर्थ। ऐसे चला के देखिए पेन को, ये हमारा वायर है। पेन को ऐसे चला के देखिए, नीचे की तरफ ले जाइए, अपने नीचे की तरफ। अब इसको सीधे जिस डायरेक्शन में है वैसे ही देखने का ट्राई करिए। अब पेन हटा दीजिए। आप पेन को सोचिए आपका वायर है और आप कॉइलिंग कर रहे हो, तो नीचे ऊपर से नीचे कॉइलिंग कर रहा है, तो आप ऐसे कॉइलिंग करके देखो नीचे की तरफ। ये वायर, ये आप मान लो कुछ मत इमेजिन, सॉफ्ट आयरन कोर भूल जाओ। पेन से आप ड्रॉ करने का ट्राई करो वायर को, तो वायर को कुछ ऐसे ले जाया जा रहा है, ऐसे ऊपर से, है ना। तो ये अब ऐसे नीचे की तरफ ये सर्कुलर मोशन लेके आओ, और फिर ये हाथ को ऑब्जर्व करो। मान लो ये घड़ी है, उस पर देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, झांक के देखो ना, जस्ट नीचे रखो इसको, अपने अपने जस्ट नीचे, ये। हाँ, अब इसको घुमाओ अपने अराउंड। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये हमारा घूम रहा कुछ ऐसे। हाँ, ऐसे। ये गया, ये देखिए, हाथ का मूवमेंट देखिए, क्लॉकवाइज जा रहा ना। ये देखिए, ये निकला, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, ये ऐसे ही तो घूम रहा है। ये नहीं, राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना बेटा। इसमें आपको राइट हैंड लगाना ही नहीं, इसमें क्लॉक रूल लगाना है हमको। बस आई की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि आई किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। आई को देखना हमें, आई जानते ही हमें पता चल जाएगा इसका पोल, तो आई की डायरेक्शन देखनी है। हाँ बस, तो ये क्लॉकवाइज आई बना, बस उसी से पता चल गया हमें कि ये साउथ पोल है हमारा। और दूसरा वाला तो राइट हैंड थंब रूल आपको स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए लगाना है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल इज फॉर स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, करंट कंडक्टिंग वायर। और हमारा जो क्लॉक रूल है वो है हमारा सर्कुलर लूप के वायर के लिए, सर्कुलर लूप वायर। क्लियर? ठीक है, तो अब ऐसे आप लोग को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन खुद ही से सॉल्व करना है। यू शेप्ड भी कुछ वैसे ही होगा, इसमें भी कुछ नहीं ध्यान देना है। यू शेप्ड भी आता है तो वो भी सेम चलेगा। ठीक है, हम लोग को बस, चलो इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
ये देखिए असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ये काम होता है। इसमें ये कॉइलिंग है, ये सोलेनॉइड है। हाँ, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे बहुत सारे, ये मान लीजिए सैंड है, उसके बीच में हमारा आयरन के पीसेस है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को लाते हैं, सारे आयरन के पीसेस ऊपर चले जाते हैं सैंड से। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया है, ब्रेकिंग बैड देखिए। ब्रेकिंग बैड एक सीरीज है ना, अच्छा उसमें दिखाता है। ठीक है, सोलेनॉइड समझ में आया? तो इसको आप क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करने का काम है आपका। यू शेप्ड मिल गया, यू शेप्ड ही ढूंढ रहे थे। अरे यार ब्लैक है तो, चलिए यहाँ लेते आते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, आपको बस देखना है, मान लीजिए आई यहाँ से आ रहा है, तो आई घूमा ऐसे, इसके अराउंड ऐसे 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 ऐसे, फिर निकल के ऐसे। तो आपको सिर्फ इस वाले में देखना है इसका पोलैरिटी क्या बना। ये ऐसे घूमा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे, हाँ तो क्लॉकवाइज बना, तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, हाँ ये दो पोल आएंगे ना। अब इधर सारा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चला, निकला। इसी को हम लोग कहते हैं यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो नेल वाला आई शेप्ड था। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है, रिमूविंग पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वूंड्स, साइंटिफिक काम के लिए होता है। फिर ये जो एग्जांपल मैंने दिखाया लिफ्टिंग करने के लिए, उसके काम बहुत आता है। भारी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, फिर लास्ट एक बस इलेक्ट्रोमैग्नेट देख के हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल, इलेक्ट्रिक बेल, इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल भी हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे। ये भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, हमारा ये स्विच है अभी ऑफ है, हमने इसको दबाया, सर्किट कंप्लीट होना चालू हुआ। ठीक है, तो ये बैटरी है, तो ये सर्किट कंप्लीट होते ही आई ट्रैवल करना चालू किया, आई गया, और यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट होते ही ये सब आया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये अब यहाँ में इसका वो नहीं निकालना है हमें, बस सर्किट में बता रहा हूँ। ये ऐसे गया करंट, ऐसे आया, कौन सा, ये सेल है, हाँ सेल है, और ये स्विच है हमारा। हम स्विच को दबाते ही सर्किट कंप्लीट करते हैं, सर्किट को कंप्लीट किया तो करंट ट्रैवल करना चालू किया, तो करंट ऐसे गया, और इस बार मैग्नेट में, अरे यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, तो ये इसको यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है, या फिर आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा चीज़ है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए लोहा ही लगा है, तो ये तुरंत इसको खींचेगा, तो इसने किसको खींचा, अब जैसे इसको खींचा तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों के बीच में गैप है। जब ये नहीं खींचता है, जब ये ऐसे रहता है, तब ये जुड़ा रहता है, जैसे ये नीचे आ गया तो ये टूट जाता है इसका कनेक्शन, तो सर्किट ब्रेक हुआ, ये वापस अपनी पोजीशन पे चला गया। तो जब ये नीचे आया तो गोंग को स्ट्राइक किया, फिर वापस ऊपर गया, सर्किट कंप्लीट हुआ, वापस नीचे आया। तो ये प्रोसेस बहुत क्विकली होता है, सर्किट ब्रेक होता है फिर स्टार्ट होता है, इसीलिए बेल से कैसी बहुत तेज़ी से गोंग की साउंड आती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको दबाते ही सर्किट कंप्लीट करते, खींचता है तो बजता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऐसे चलता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके साथ हम लोगों ने ख़त्म किया ये वाला पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग
पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डीसी मोटर। कौन सी फोर्स लगती है, यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग के रूल लगेंगे, है ना, और डीसी मोटर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।